नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुलमंत्र एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा भूगोल में जो उत्तरी अमेरिका की नदियाँ। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? एशिया की नदियाँ, ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ, यूरोप की नदियाँ, अफ्रीका की। तो आज हम केवल पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका की नदियाँ और हम कल पढ़ेंगे आपका दक्षिणी अमेरिका की नदियाँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका की जो नदियाँ हैं, तो उन सभी नदियों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका, सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको। और दूसरा है कि एक बार एसएससी में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डेल्टा है जो पक्षी के पंजे के आकार के समान है। ऐसा कौन सा डेल्टा है, किस नदी का है जो पक्षी के डेल्टा के आकार के, पक्षी के पंजे के आकार के समान है। तो इन्हीं सब पॉइंटों की हम चर्चा करेंगे। तो पहली नदी है आपकी मिसिसिपी नदी। क्या है आपकी? मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी का उद्गम जो है इटास्का झील से है। तो उद्गम कहाँ से होता है? इटास्का झील से। तो आपको ये याद रखना है, पॉइंट बना लेना कि मिसिसिपी झील का जो उद्गम है इटास्का झील से होता है। एक और कहेंगे आपसे, जब हम यह पढ़ाते हैं तो आप इसको सेंट्रल हेडिंग डालिएगा मिसिसिपी नदी, और नीचे उससे जितने भी पॉइंट बनते हैं ऐसे बना के लिखेंगे तो बढ़िया साफ साफ लिखेंगे, पढ़ने में भी अच्छा रहेगा और नोट्स भी अच्छे तैयार होंगे और बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी होगी। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि मिसिसिपी नदी, तो इटास्का झील का मतलब ये है कि इटास्का झील से इसका उद्गम होता है, मतलब इटास्का झील से मिसिसिपी नदी निकलती है। और ये इसका मुहाना कहाँ पे है, गिरती कहाँ पे है? मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। और देखिए इसकी एक सहायक नदी है मिसौरी नदी। तो मिसौरी जो नदी है ये सहायक नदी है किसकी? मिसिसिपी की। किसकी है? मिसिसिपी की सहायक नदी है। ये अमेरिका के सेंट लुइस नामक स्थान पर मिसिसिपी से मिलती है। ये भी आएगा कि जो आपकी मिसौरी नदी है ये मिसिसिपी नदी से किस स्थान पे मिलती है? तो आपको याद रखना है सेंट लुइस नामक स्थान पे। आगे हम देखेंगे इसके मुहाने पे न्यू ऑलियंस बंदरगाह है। न्यू ऑलियंस बंदरगाह क्वेश्चन आएगा कि न्यू ऑलियंस बंदरगाह किस महाद्वीप में है? तो आपको याद रखना उत्तरी अमेरिका में है। और किस नदी के मुहाने पे है? तो मिसिसिपी नदी के मुहाने पे। बंदरगाह का नाम क्या है? न्यू ऑलियंस बंदरगाह। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और किस नदी के मुहाने पे है? तो आपको याद रखना है मिसिसिपी नदी के मुहाने पे है। अब यहाँ पे लिखा है पंजा का डेल्टा। ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जिसका जो डेल्टा है पक्षी के पंजे के आकार के समान है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका जो डेल्टा है पक्षी के पंजे के आकार के समान है? तो वो नदी है आपकी कौन सी? मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम चलेंगे सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी। अब इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो इसका जो उद्गम होता है ओंटारियो झील से है। तो आपको याद रखना है कि सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम ओंटारियो झील से होता है। और इसका जो मुहावना है अर्थात कहाँ पे गिरती है? तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। और ये जो नदी है विश्व का सबसे बड़ा जो है ज्वार नदमुख बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा जो ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख को क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि भारत जैसे नर्मदा है, ताप्ती हैं, ये खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। और ये जो नदियां हैं ये क्या है? ये डेल्टा का निर्माण ना करके ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक उसी प्रकार विश्व में सबसे बड़ा जो ज्वार नदमुख किस नदी का है? सेंट लॉरेंस नदी का है। कहाँ पे है? ये उत्तरी अमेरिका में है। तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है? सेंट लॉरेंस नदी। अगर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी बनाती है नदी? तो गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा जो ज्वार नदमुख कौन नदी बनाती है? तो सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी। आगे हम देखेंगे मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल जो शहर है ये आपका कनाडा में। क्या है आपका? ये कनाडा में है। और यह एक द्वीपीय शहर है। कैसा है? नदी द्वीपीय शहर। जैसे अभी हम गंगा नदी में
इसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आएंगे तो आपको बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका मांजुली द्वीप। क्या है आपका? मांजुली द्वीप, जो कि असम में है। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तो ये आपका क्या हो गया? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। लेकिन अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीपीय शहर, तो कहने का मतलब है कि ये नदी द्वीपीय शहर, इसका आकार से बता सकते हैं। जैसे ये आपके ये नदी गई, तो ये नदी आपकी ऐसे ऐसे गई ऐसे, और फिर ये नदी ऐसे गई, तो यहाँ पे ये क्या है आपका? यही आपका क्या? मॉन्ट्रियल शहर। क्या है? मॉन्ट्रियल शहर। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। क्या है आपका? नदी द्वीपीय शहर है। और जबकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप, है ना। ये चीज आपको याद रखना है। और देखेंगे क्यूबेक शहर, तो क्यूबेक शहर भी जो है इस नदी के किनारे है, और इसे क्यूबेक शहर को कहा जाता है फ्रेंच सिटी। क्या कहा जाता है? फ्रेंच सिटी। तो कनाडा का एक शहर है क्यूबेक, और यहाँ पे जो फ्रांसीसी लोग ज़्यादा रहते हैं। कौन से? फ्रांसीसी लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इस शहर को फ्रेंच सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच सिटी कहते हैं। इसके बाद हम आएंगे रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे नदी। इसके बारे में हम देखेंगे। ये निकलती है आपकी कैम्बी पर्वत से। कहाँ से निकलती है? कैम्बी पर्वत से ये निकलती है, और इसका मुहाना जो है मैक्सिको की खाड़ी में है। कहाँ पे है? मैक्सिको की खाड़ी में इसका मुहाना है। तो ये दो बात आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पूछता है कि अमेरिका और मैक्सिको की जो प्राकृतिक सीमा रेखा है, ये कौन सी नदी बनाती है? फिर से सुनिए, अमेरिका और मैक्सिको के बीच की जो प्राकृतिक सीमा रेखा है, ये कौन सी नदी बनाती है? तो आपको याद रखना है रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे नदी जो है ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच की प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। आगे हम देखेंगे तो इस नदी का जो डेल्टा क्या कहलाता है? सैंडी डेल्टा। क्वेश्चन आएगा कि सैंडी डेल्टा किस महाद्वीप में है? तो आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। फिर कहेंगे आपसे कि जितने भी आप यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं, आपसे मेन हेडिंग डालिएगा नदी, और फिर उसके बाद जितने भी पॉइंट लिखे ना अपनी भाषा में लिखिएगा कि आप ये लिखेंगे कि सैंडी डेल्टा ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। फिर दूसरा भाग लिखेंगे सैंडी डेल्टा ये रियो ग्रांडे नदी बनाती है। तो ऐसे पॉइंट में लिखेंगे ना, देखने में भी अच्छा लगेगा और बहुत पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। जब देखने में पढ़ने में अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें क्या है आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो यही आपको करना है। इसके बाद हम देखेंगे पोटोमैक नदी। कौन सी नदी है? पोटोमैक नदी। अब इसका जो उद्गम है ये कहाँ से निकलती है? अपलेशियन पर्वत से है। क्या है? अपलेशियन पर्वत। पर्वत वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है कि अरावली पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है। तो ये जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे हम कहेंगे कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत है। कहने का मतलब है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ है तो सबसे पहले जितने भी पर्वत हुए हैं वर्ल्ड के, उन सभी पर्वतों में सबसे पहले अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। उसी में क्या उसके बाद क्या होता है? अपलेशियन पर्वत का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे ये जो है ये चेसापीक की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है? इसका मुहाना कहाँ पे है? चेसापीक की खाड़ी में। तो चेसापीक की खाड़ी में पोटोमैक नदी क्या है? इसका मुहाना है। मुहाना मतलब वहाँ पे गिर जाती है। इसके बाद देखेंगे ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि वाशिंगटन डीसी जो है ये किस नदी, वाशिंगटन डीसी जो शहर है किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है कहाँ पे है? ये पोटोमैक नदी के किनारे। कहाँ पे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेजर नदी। कौन सी है? फ्रेजर नदी। ये निकलती है आपकी रॉकी पर्वत से। कहाँ से निकलती है? रॉकी पर्वत से निकलती है, और उत्तरी प्रशांत महासागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में गिर जाती है। और इसके मुहाने पे वैंकूवर जो बंदरगाह है, कौन सा है? वैंकूवर बंदरगाह। तो ये आपका हो गया है फ्रेजर नदी। आगे हम देखेंगे यूकॉन नदी। तो यूकॉन नदी से आपको याद रखना है ये जो है ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि यूकॉन नदी कहाँ से निकलती है? ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है, और बेरिंग सागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है? बेरिंग सागर में गिर जाती है।
बेरिंग सागर आप पढ़ेंगे, जब हम पढ़ाएंगे क्या विश्व की जो जल संधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो चुकसी सागर और बेरिंग सागर जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे जल संधि बनती है, बेरिंग जल संधि। और कौन से दो भूभाग अलग होते हैं, रूस और अलास्का क्या होते हैं, अलग होते हैं, इसको हम जल संधि में पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे कोलंबिया नदी, क्या है आपकी कोलंबिया नदी, तो ये आपकी जो निकलती है कोलंबिया झील से निकलती है, कहाँ से निकलती है, कोलंबिया झील से निकलती है, और ये उत्तरी प्रशांत महासागर में गिर जाती है, ठीक है। और पोर्टलैंड शहर इसी नदी के किनारे है। और दो बांध है इसमें, एक ग्रांड कुली बांध है और दूसरा है चीफ जोसेफ बोनविले बांध। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ से आप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है आपको याद रखना है। तो आगे हम देखें मैकेंजी नदी, यहाँ से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है कि कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मैकेंजी नदी। कौन सी है, मैकेंजी नदी। और ये जो है निकलती कहाँ से है, ग्रेट स्लैव झील से। कहाँ से निकलती है, ग्रेट स्लैव झील से निकलती है और बिफोर्ड सागर में गिर जाती है। और बिफोर्ड सागर किससे लगा हुआ है, आर्कटिक महासागर से। कहाँ से, आर्कटिक महासागर से लगा हुआ है। और लास्ट पॉइंट आपका बनेगा न्यूयॉर्क शहर जो है किस नदी के किनारे है, हडसन नदी। तो न्यूयॉर्क शहर जो है किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे। कहाँ पे है, हडसन नदी के किनारे है। तो फिर से बता दे रहे हैं, जो आपकी यहाँ पे जितना भी है सबसे इम्पोर्टेंट आपको पंजा का डेल्टा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, पंजा का डेल्टा याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, न्यूयॉर्क शहर याद रखना है। और तीसरा पॉइंट फिर आपसे बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाशिंगटन डीसी। ये 3 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि अगर आपके यहाँ पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा, क्योंकि आज का जो कंपटीशन क्या कहता है, आप इम्पोर्टेंट के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है कि आप पूर्ण रूप से तैयारी ना कर पाएँ। तो इम्पोर्टेंट तो याद रखना ही है, रखना है। बाकी और भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं बताया जाता है उनको भी आपको पढ़ना है, तभी आपकी क्या अच्छी तैयारी होगी और तभी आप क्या है टॉपर बनेंगे। तो टॉपर बनने के लिए क्या है, थोड़ा भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे सवाल पूछेंगे। आज आपको बताना है, इकोनॉमिक्स से नहीं पूछते हैं, तो आज का क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक्स से। आपको ये बताना है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किस व्यक्ति ने किया है, कब किया है और कितनी आय बताया है। तो आप राष्ट्रीय आय के जो बारे में जैसे बताया गया पहली बार किसी व्यक्ति के द्वारा, तो आपको हिंट देते हैं, उनकी एक पुस्तक है तो उसी पुस्तक का नाम लिखना है, कितनी आय है और कब किया है और व्यक्ति का नाम बताना। तो पुस्तक आपको जरूर लिखना है और किसने किया है इसको भी आपको बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।